हेलो गाइस, वेलकम टू मरुद्रा आर एस अकेडमी। और मैं मेघा नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। अभी हमने टेंसेस फिनिश किया है, वो लंबा टॉपिक था तो थोड़े ज़्यादा वीडियोस थे उसके, बट मैंने पूरे इसके जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए थे सारे क्वेश्चंस करवा दिए, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आपको टेंस के टॉपिक में डाउटफुल रहता है, आपकी वीकनेस अगर टेंस है, तो उनको प्लीज़ कर लीजिए। उनसे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी उनका, ठीक है। क्योंकि वीडियोस का मोटिव ये है कि आपका वो चीज़ परफेक्ट हो जाए। इधर का वीडियो आधा देख लिया, उधर का वीडियो आधा देख लिया, बट दिमाग में गया कुछ भी नहीं, तो वो टाइम वेस्टिंग हो जाता है। आप किसी का भी वीडियो देखें, अगर उसको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको जिससे ले पा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से देखिए ताकि आपका प्रॉफिट हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि गाइज, इतने कम जो वीडियोस व्यूज़ हैं उसका रीज़न मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो, शायद मैं अच्छे से नहीं करवा रही हूँ, या फिर ऐसा रीज़न हो सकता है कि भी आपको देखने में वो मज़ा नहीं आता है, बिकॉज स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आपको लाइव कोई टीचर नहीं टीच कर रहा है, और शायद ये देखने में आपको कंफर्टेबल नहीं रहता हो। तो गाइज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको टाइप कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जो मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको, वो कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ कि ये आपके लिए 101% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मॉडल टेस्ट पेपर्स, ठीक है। आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन करोगे, उससे क्या एडवांटेज मिलेगा ये आप भी समझते हैं। जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज के टाइम में आप जानते हैं, आरएस हो या फिर एलडीसी हो, मेहनत सब में आपको करनी है। ओहदा थोड़ा सा छोटा हो जाता है एग्ज़ाम का, बट मेहनत सब में इक्वल ही है। तो मेरा सिर्फ इतना सा है आपको सजेशन कि आप प्लीज़, अगर वीडियो देख रहे हैं किसी का भी, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ मिल रहा है तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि जो सेंटेंस में मिस्टेक होती है वो सब चीज़ें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मिस्टेक्स किस तरह की होंगी? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। ओके, चलिए यहाँ पे आपको 3 डिग्रीज, आपको पता है डिग्रीज जो होती हैं आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव में आपकी कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव में सिंपल होता है आपके बिल्कुल सेंटेंस, एंड जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें मोस्ट लगता है, मोस्ट के साथ द लगता है। मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, एंग्री, मोर एंग्री, मोस्ट एंग्री, एंग्री, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। तो देखिए ये तो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, ये दोनों ऑप्शंस तो हुए ही नहीं बचे। ये मोर एंग्री, मोस्ट एंग्री इज करेक्ट, मोर एंग्रीली, एंग्रीली, ये तो प्रीफिक्स लग गया है इनमें, सॉरी पोस्ट फिक्स लग गया है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। तो स्पीडली करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी वही है, नियर, मोर, नियर, नियरेस्ट, यहाँ तो गलत हो गया, यहाँ पे मोर लगा दिया तो यहाँ पे मोस्ट लगना था, ठीक है, अगर अगर ऐसा करेक्ट था तो। फिर करेक्ट, मोर करेक्ट, करेक्टेस्ट, ये भी रॉन्ग है। फ्यू, फ्यूअर, द मोस्ट फ्यू, दिस इज रॉन्ग। इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्शंस इन द पैसेज आर, पैसेज के अंदर कंजक्शंस होते हैं एंड दैट, एज ऑफ, वेयर, लेट, मोस्ट टू। देखिए ऑफ प्रिपोजिशन है, हट गया कंपटीशन से। लेट वो कंजक्शन नहीं है, वेयर तो काम करेगा तो ये भी हटा। मोस्ट आपका कंजक्शन नहीं है, थ्रू आपका प्रिपोजिशन है, ठीक है, हट गया। बचा क्या? एंडेड। कंजक्शन जानते हैं जो सेंटेंस को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्मार्ट, ठीक है, और नेक्स्ट है ही इज इंटेलिजेंट, इसको मैंने जोड़ दिया, ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो वो एंड जो था आपका वो कंजक्शन है, ठीक है, जोड़ने का काम जो करता है। द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स रेडी टू मार्च। देखिए कैप्टन एंड हिज सोल्जर्स, अब यहाँ पे इज आएगा, आर, वर, हैज क्या आएगा, डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने में क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? द कैप्टन और उसके साथ ही एज वेल एज हिज सोल्जर्स, ठीक है, मार्च के लिए बिल्कुल रेडी है। ये भी सिंगुलर माना जा रहा है यहाँ पर, ये भी सिंगुलर, तो इनके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर श्योर टू बी सिलेक्टेड, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज, यहाँ पे इज हो गया, यहाँ पे आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया। अब लड़ाई सिर्फ इसी की है, हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए मैंने आपको शायद लास्ट टेंस में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स बोला हुआ है, यानी कि इतने सारे कैंडिडेट्स में से किसी एक की बात हो रही है, वन की, तो सिंगुलर ही तो हुआ भाई लोगों, तो इज आ गया, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा सा कोल्ड हो गया गाइस, बार बार आपको डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज जो है इससे। शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न, शी इज़ मोर क्लेवर देन हर कज़न, शी इज़ क्लेवरर देन हर कज़न, शी इज़ मोस्ट क्लेवर देन हर कज़न। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना होगा, तो करेक्ट सेंटेंस में देखिए शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न। ठीक है, नेक्स्ट शी इज़ मोर क्लेवर देन हर कज़न, शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न एंड शी इज़ मोस्ट क्लेवर देन हर कज़न। तो देखिए यहाँ पर शी इज़ क्लेवरर देन हर कज़न, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में क्लेवरर होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट, यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब डैश यू वियर अ सूट, यहाँ पे सूट है गाइज। ठीक है, एंड टाई, पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखिए आपको क्या लगाना है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, यू वॉन्ट बी, विल नॉट जो होता है उसे वॉन्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्लब में अलाउ नहीं किया जाएगा, यू वेयर अ सूट एंड टाई। ठीक है, आपको अनलेस यू वेयर अ सूट एंड अ टाई, ठीक है, आपको क्लब के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने हैं, नीदर अनलेस आएगा, नीदर आएगा आपका, या फिर वेदर होगा, या फिर अपार्ट होगा। तो इसके सुटेबल आंसर आपका है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अनलेस। क्यों है देखिए, जब तक, अनलेस का मतलब हो गया जब तक, आपको अलाउ नहीं किया जाए क्लब में जब तक कि यू वियर अ सूट एंड टाई। क्लब के अंदर सूट एंड टाई में थोड़ी जाया जाता है, क्लब के अंदर आपको सूट एंड टाई में नहीं जाना होता है, वहाँ के लिए अलग ड्रेसअप होता है। तो जब तक कि आपने सूट एंड टाई वेयर करते हैं आप, तब तक आपको इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, अनलेस, जब तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डैश यू लाइक इट और नॉट, ही विल स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अब देखिए ही विल स्पीक द ट्रूथ, अब यहाँ पर क्या आएगा, डोंट आएगा, डू आएगा, वेदर आएगा, ऑल्सो आएगा। तो देखिए वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है, ही विल स्पीक, चाहे तुम्हें मतलब वेदर आपको पसंद हो या ना हो, पर वो तो क्या सच बोलेगा ही बोलेगा। तो यहाँ पे वैसे भी समझ आ रहा है कि मीनिंग भी नहीं पता ना आपको वेदर का, तो देखिए डोंट तो आ नहीं सकता, डोंट यू लाइक हो ही नहीं सकता, डू होगा नहीं, ऑल्सो होगा नहीं, ऑल्सो का मतलब भी होता है, तो आपका बच्चा क्या है यार, वेदर ही तो बच्चा। कई बार ऑप्शंस आंसर को बहुत इजी बना देते हैं। नेक्स्ट, द डैश नहीं, डैश सम एम्प्लॉयर्स अपोज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियंस मैनी थ्योरिस्ट स्ट्रेस एंड नेसेसिटी ऑफ यूनियन। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसके ऑप्शंस पे आते हैं। सम से पहले क्या आ सकता है, बिकॉज, ड्यू टू, हाउ एवर, ऑल्दो। अब ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपोज्ड हैं वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियंस मैनी थ्योरिस्ट स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ यूनियंस। जो थ्योरिस्ट है ना आपके यूनियन के, ठीक है, स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ यूनियंस, तो उस आपको इतना समझ लेना है, इसके अंदर बहुत पचड़े में नहीं बढ़ना है, सिर्फ इतना समझ लेना है कि कुछ जो एम्प्लॉयर्स है ना वो अपोज्ड है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस का इस वर्ड से मीनिंग निकल पाएगा, बिकॉज सम एम्प्लॉयर्स अपोज द वेरी एग्जिस्टेंस, ड्यू टू सम एम्प्लॉयर्स अपोज टू वेरी एग्जिस्टेंस, के कारण, क्योंकि, हाउएवर, हालांकि कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इसके एग्जिस्टेंस के अपोज्ड है, ऑल्दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल्दो, यद्यपि जो कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस जो है थ्योरिस्ट उसके अपोज्ड है। ठीक है, स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ यूनियंस, इसमें देखिए डिफिकल्ट तो है बट अगर आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शंस आपको क्लियर कर देंगे कि इसके अंदर ऑल्दो आएगा, बिकॉज इस पे सेट नहीं हो रहा, हाउएवर इस पे सेट नहीं हो रहा, ड्यू टू इस पे सेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। शी इज़ इंटेलिजेंट डैश, ये तो बहुत ईजी है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट वो लेजी भी है। दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, ये टाउन जो था, ये टाउन जो है इस टाउन में, दिस टाउन वॉज वंस अ, पहले क्या था, एक बार यहाँ पे प्रॉस्पेरस क्या था, सी पोर्ट था। इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, ठीक है, जो कि अब रूइंस का हीप, पूरा ढेर बन चुका है। तो पहले अच्छा था, तो
तो यहाँ पे क्या आपको बताना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इनके लिए। The prosperous seaport town was in ruins. The prosperous seaport town was a heap of ruins. ठीक है, the town once a prosperous seaport is now a heap of ruins, and a heap of ruins lay where there is now a prosperous seaport. इसमें आपको जॉइंट करना है, इन सेंटेंस जॉइंट इनटू वन सेंटेंस, इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। एक प्रॉस्पेरस जो टाउन था वो रूइंस वॉज रूइंस, कुछ मतलब नहीं है। द प्रॉस्पेरस सीपोर्ट टाउन वॉज अ हीप ऑफ रूइंस। वॉज क्यों, पहले था ना वॉज, अब है हीप ऑफ रूइंस, तो ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ देखिए, दिस टाउन वंस द प्रॉस्पेरस सीपोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। ये टाउन जो पहले क्या था, प्रॉस्पेरस सी पोर्ट था, अब ये हीप ऑफ रूइंस बन गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट का अ हीप ऑफ रूइंस ले वेयर, इन्होंने उल्टा कर दिया है यहाँ पे, आपको बिल्कुल जॉइंट करने में ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, द टाउन वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, जो पहले प्रॉस्पेरस सी पोर्ट था वो अब हीप ऑफ रूइंस बन गया है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजर्स, थोड़ा सा मेरे को जूम करना पड़ेगा ऐसे। मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइड डैश द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं भाई, उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया और डिसाइड किया, मतलब डिसाइड करते हैं डैश देयर ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको अचीव कर पाएगी। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग पूरा इससे ऑप्शन से पता चलेगा। मैनेजर्स सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइड करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, कि ऑर्गेनाइजेशन उसे कैसे करेगी, ये सेट होगा। क्या तो आ नहीं सकता, व्हाट तो आएगा नहीं। ठीक है, अब कि ऑर्गेनाइजेशन उसे कैसे अचीव करेगा उन ऑब्जेक्टिव्स को, विच मैनेजर्स ने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया एंड डिसाइड किया है, डिसाइड करते हैं कि कौन से क्यों आएगा, बिकॉज क्योंकि नहीं, इतना सा आएगा यहाँ पे। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ये होगा आपका कि मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे उन ऑर्गेनाइजेशन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। तो हाउ, वैसे तो इसका कैसे क्वेश्चन में भी कैसे ही होता है, और यहाँ पे आपको ये ज्वाइन करेगा तो वहाँ भी इसका यही मीनिंग निकल रहा है। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, ही सैट डाउन टू रेस्ट। वो काम से थक गया था और वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। अब इसको सिंगल सेंटेंस में डालना है। टायर्ड ऑफ वर्क ही सैट डाउन टू रेस्ट, he rested for work tired him, being tired he rested to work, and after tiring work he sits to rest। तो देखिए यहाँ पे, देखिए हटा, पहले रिजेक्ट कर दो, being tired he rested to work। ठीक है, रेस्ट करने के बाद, रेस्टेड टू वर्क से क्या है, रेस्ट कर मतलब कंपैरिजन किया है कि रेस्ट कर रहा था फिर काम करने लगा, जबकि काम कर रहा था फिर रेस्ट किया उसने, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया आपका। टायर्ड ऑफ वर्क ही सेट डाउन टू रेस्ट, एक ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आफ्टर टायरिंग वर्क ही सिट्स टू रेस्ट, ही सिट्स बैठता है, पास की बात चल रही है, तो अप्रोप्रिएट आपका ये है। टायर्ड ऑफ वर्क, काम से थक कर वो रेस्ट के लिए बैठ गया। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, पिकअप दी, आपको बताना है इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को। ठीक है, ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन, रनिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ फैट, नहीं। ही इज़ टू फैट टू रन, वो दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फैटी है। हिज फैट प्रिवेंट्स हिम फॉर रनिंग, उसका जो फैट है वो उसको दौड़ने से रोकता है। टू रन इज़ क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ही इज़ फैट, ये तो जम ही नहीं रहा भाई, कुछ भी डाल दिया। ये इतनी रामायण नहीं करनी, अपने मर्द से कुछ नहीं लगाना, बस इन्हीं को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस ये है, ही इज़ फैट, वो बहुत ज़्यादा फैटी है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता, तो ही इज़ टू फैट टू रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टेक द डैश ऑफ टू रूट्स। ठीक है, यू टेक द रेस्ट ऑफ टू रूट्स, उसने क्या किया, दो रूट्स में से क्या लिया, शॉर्ट लिया, छोटा लिया। तो देखिए दोनों में से सबसे छोटा जो, यू टेक मतलब तुम या आप क्या लेते हैं, यू टेक दी, आप क्या ले, सबसे छोटा रूट, दोनों रूट्स में से छोटा रूट जो है, शॉर्ट तो आएगा नहीं। द शॉर्ट रूट ऑफ द
रूट्स, तो ये तो जमेगा नहीं आपका। देखिए, यू टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है दो रूट्स में, तो कंपैरिजन जहाँ पे होगा वो कंपैरेटिव डिग्री आती है आपकी, और कंपैरेटिव डिग्री में आपकी क्या लग जाता है, ई आर लग जाता है या फिर मोड लग जाता है। ये हट गया और ये भाई साहब हट गया, ये करेक्ट है। शी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर, वही चीज़ है आपके यहाँ पे वापस से क्या आ रहा है, कंपैरेटिव, दो में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री टीचर आ गया। माई ड्रेस इज डैश देन योर्स, मेरी ड्रेस कैसी है तुम्हारी ड्रेस से, ब्राइटर है, मोर ब्राइटर है, मोस्ट ब्राइटर है, और यहाँ फिर आपकी ब्राइट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोस्ट ब्राइटेस्ट तो आ नहीं सकता, कंपैरिजन हो रहा है, ब्राइट आएगा नहीं, आपका कंपैरिजन हो रहा है, अब आपको चाहिए कंपैरेटिव, अब पता लगाना है ब्राइटर होगा या मोर ब्राइटर, तो यहाँ पे आपके करेक्ट है ब्राइटर, ब्राइटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो अदर बॉय इन द लॉबी इज एज डैश एज रोहन। अब देखिए, लॉबी के अंदर कोई भी लड़का जो है वो कैसा है, रोहन की तरह स्मार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल वाला सेंटेंस चल रहा है, एज स्मार्ट एज, फर्स्ट फॉर्म आती है ऑलवेज, मतलब पॉजिटिव डिग्री, एज डैश एज डैश एज वाला जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल मतलब फॉर्मेट है, तो उसमें स्मार्ट आएगा, पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री फॉर द वर्ड लिटिल इज, लिटिल के लिए कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट लिटिल, क्वाइट लिटिल, नहीं, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। यहाँ पे पूछ रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो स्मॉलर आएगा, आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री यही होती है, इसमें ई आर लग जाता है या फिर मोर लग जाता है। शी इज़ द डैश टैलेंटेड डांसर ऑफ द ग्रुप, शी इज़ द डैश टैलेंटेड, तो कैसे टैलेंटेड, मोस्ट, द लग जाता है तो मोस्ट आता है, मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर डैश, जब मैं उससे पिछले साल मिला या मिली, शी हैड बिन मैरिड सिंस 5 ईयर्स, तो उस टाइम उसकी शादी को 5 साल हो चुका था। ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, सिंस आएगा या 4 आएगा, या फिर शी वॉज मैरिड 5 ईयर्स अगो, वो 5 साल पहले उसकी शादी हो गई थी, या फिर शी हैड बिन मैरिड सिंस 5 ईयर्स। तो अपने को ये ध्यान देना है यहाँ पे कि एक अगर अपने को टाइम ड्यूरेशन बताई जाती है 5 ईयर्स की या वीक या मंथ्स कुछ भी, तो वहाँ पे क्या यूज़ होना होता है और सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर अपने को कोई टाइम बताया गया है फ्रॉम 4 o'clock 6 o'clock समथिंग, तो वहाँ पे आपको सिंस यूज़ करना होता है, और अगर टाइम ड्यूरेशन बता रखा है 4 ईयर्स 5 ईयर्स सम कुछ मंथ्स, तो वहाँ पे अपने को 4 यूज़ करना पड़ता है। ये तो होगी टेंस की बात। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर इसके लिए सुटेबल जो आपका ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ये तो मिस्टेक है इन सब में, तो सिंस आएगा नहीं इनके साथ में, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग अब्रॉड, फ्रेंड्स में से कोई एक, सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पे इज आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, हर एक लड़के और लड़की को एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्ड लगाना है, वॉज लगाना है, बीइंग लगाना है या बीन लगाना है, बी की फॉर्म लगानी है, तो कौन सा इसमें सही है, तो इसमें आपका आ जाएगा वॉज, क्योंकि एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, तो सिंगुलर कंसीडर करेंगे, एवरी लग रहा है। ठीक है, एवरी लग रहा है तो सिंगुलर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फॉर्म वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द डैश ऑफ द टू प्रपोजल्स। ठीक है, ये दोनों प्रपोजल्स में से क्या था, अब दो में से कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। कंपैरेटिव डिग्री सिंपल यहाँ पता लग रहा है बेटर। नीदर ही नॉर डैश वर देयर, नीदर और नॉर कभी भी आता है या फिर आपका इधर और आता है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर मतलब जो आपका नेक्स्ट वाला होता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। अपने को सब्जेक्ट नहीं बता रखा है, ही तो बता दिया, नॉर के बाद नहीं पता, बट हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम का है ये, नीदर ही और आई इज़ देयर, नीदर ही और आई एम देयर, नीदर ही और नॉर आई वॉज देयर एंड नीदर ही और आई वॉज देयर। ठीक है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड,
नीदर ही और आई वॉज, एम तो नहीं आएगा, ठीक है, इधर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इसमें, ये वर्ड लगाया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे आई होना चाहिए था, ये आपका ब्लैंक था। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट डैश गॉट अप अर्ली, ठीक है, उसने क्या लेट तक काम किया, ठीक है, फिर क्या गॉट अप अर्ली और फिर जल्दी जगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैन तो नहीं आएगा, ठीक है, जब नहीं आएगा, अनटिल उसने रात तक काम किया तब तक जल्दी जगा, वो भी नहीं सेट होगा। नेक्स्ट है आपका बट, उसने लेट तक काम किया नाइट में लेकिन वो गॉट अप अर्ली और जल्दी जगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बट है, हाउ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो वैसे भी सेट नहीं होता। चलिए लास्ट की क्वेश्चंस हम करते हैं, इसके बाद में अभी इसके एक तो वीडियोस और आएंगे बिकॉज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इसमें करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ठीक है। अ नंबर ऑफ वाले फ्रेज को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अ नंबर ऑफ वाला आपका आएगा तो आपको सिंगुलर यूज़ करना होता है या प्लूरल यूज़ करना है, किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम ये चीज़। तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे भी आर एंड यहाँ पे बीन लगा दिया है, ठीक है। आपको दिख रहा है स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके, तो यहाँ पे इसमें प्लूरल फॉर्म लगेगी। अब इसको क्यों नहीं चूज़ किया, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, एडिशनल लगा दिया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पे आपका होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ वाला कोई भी फ्रेज आएगा तो आपको यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट में क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट बताना है। द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, the class have divided in their opinions, the class were divided in their opinions और the class divided in their opinions, क्लास को डिवाइड कर दिया गया opinions के बेसिस पे, ठीक है। अब देखना है had आएगा, have आएगा, वर या being, क्लास को आपको क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर या प्लूरल, तो क्लास एक ग्रुप हो जाता है और उसको आपको प्लूरल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो had एंड have तो हट जाएगा, being आएगा नहीं, ऑप्शन भी इजी थे। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि क्लास जो है ग्रुप है स्टूडेंट्स का, इसलिए उसको प्लूरल ही मान के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज अ डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज अ डार्कर इवनिंग, यहाँ पे डार्कर कंपैरेटिव लगा दिया है,